जय हिंद, नमस्कार, जोहार। देखिए, आज एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर। और इस बार की जो खबर है वो पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब 20वीं किस्त के बाद 21वीं किस्त और साथ ही साथ 5,000 रुपए तक की राशि को लेकर लगातार चर्चा तेज हो चुकी है और जमीन स्तर पर भी पेमेंट की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जिन भी माता बहनों को अभी तक 20वीं किस्त का 2,500 रुपए नहीं मिला था, उनके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि रविवार को बैंकिंग सिस्टम और सरकारी प्रोसेस धीमी रहने के कारण पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाया था। लेकिन आज सोमवार से फिर से प्रक्रिया तेज कर दी गई है और सरकार की तरफ से साफ निर्देश जारी कर दिया गया है कि जितने भी बकाया लाभार्थी हैं, उन सभी के खाते में पैसा जल्द से जल्द भेजा जाए। अब यहां पर सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि कई जगहों पर 2,500 रुपए नहीं बल्कि 5,000 रुपए तक की राशि एक साथ भेजी जा रही है। यानी कि जिनका पिछला किस्त भी बकाया था या किसी तकनीकी कारण से रुका हुआ था, उनको 2 किस्त एक साथ मिल रहा है। और यही वजह है कि कई महिलाओं के खाते में एक साथ बड़ी राशि क्रेडिट होते हुए दिखाई दे रही है। अब आप लोग ये भी समझ लीजिए कि ये जो 5,000 रुपए का मामला है, ये हर किसी को नहीं मिल रहा है, बल्कि ये केवल उन्हीं को मिल रहा है जिनका पिछला भुगतान किसी कारण से अटका हुआ था। इसलिए अगर आपके खाते में अभी तक 2,500 रुपए ही आया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कम पैसा मिला है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपका पिछला भुगतान पहले ही हो चुका था। अब बात करते हैं 21वीं किस्त की। तो देखिए, 21वीं किस्त को लेकर भी बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आया है और सरकार की तैयारी लगभग पूरी मानी जा रही है, क्योंकि नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है और अप्रैल महीने का पेमेंट इसी वित्तीय वर्ष का पहला भुगतान होगा। इसलिए इसको लेकर कैबिनेट स्तर पर भी चर्चा होनी है और उसके बाद ही आधिकारिक रूप से राशि जारी की जाएगी। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात निकल कर आ रही है कि 15 अप्रैल या उसके आसपास कैबिनेट बैठक आयोजित होने वाली है और इस बैठक में केवल मैया सम्मान योजना ही नहीं बल्कि कई अन्य योजनाओं पर भी बड़ा निर्णय लिया जाएगा, जिसमें महिलाओं के लिए नई आर्थिक सहायता योजनाएं, लोन सुविधा, रोजगार योजना और आवास से जुड़ी योजनाएं भी शामिल हो सकती है। अब आप लोग ये भी देखिए कि सरकार इस बार केवल पैसा देने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए 20,000 रुपए तक के लोन की चर्चा भी चल रही है, जो कि बिना गारंटी के दिया जा सकता है, ताकि महिलाएं अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में आपको केवल 2,500 रुपए ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा आर्थिक सहायता भी मिल सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप योजना के सभी नियम और पात्रता को पूरा करें और आपका डेटा पूरी तरह से सही हो। अब यहां पर एक बहुत ही जरूरी अपडेट यह भी है कि कई महिलाओं का नाम लिस्ट से हटाया भी जा रहा है और इसके पीछे कई कारण सामने आए हैं, जैसे कि उम्र सीमा पार होना, आय सीमा से ज्यादा होना, परिवार में सरकारी नौकरी होना या फिर दस्तावेजों में गड़बड़ी होना। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम लिस्ट में बना रहे और आपको लगातार पैसा मिलता रहे, तो सबसे पहले आपको अपने सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता और राशन कार्ड को एक जैसा रखना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपके बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक्टिव हो, क्योंकि अगर डीबीटी बंद है तो आपके खाते में पैसा कभी नहीं आएगा, चाहे आपका नाम लिस्ट में हो या ना हो। इसलिए यह सबसे जरूरी काम है जिसे आपको तुरंत चेक करना चाहिए। अब राशन कार्ड को लेकर भी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि लाखों राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं और इसका मुख्य कारण यह है कि कई लोग महीनों तक राशन नहीं उठा रहे थे। सरकार ने साफ कहा है कि जो लोग लगातार 6 महीने या उससे ज्यादा समय तक राशन नहीं उठाते हैं, उनका राशन कार्ड साइलेंट मानकर रद्द कर दिया जाएगा और अब उसी जगह पर नए लोगों को मौका दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको नियमित रूप से राशन उठाना होगा, नहीं तो आपका कार्ड भी बंद हो सकता है। और अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है
तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है नया कार्ड बनवाने का। नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और उसके बाद पंचायत स्तर पर सत्यापन कराना होगा और फिर प्रखंड स्तर पर दस्तावेज जमा करने होंगे, जिसके बाद आपका आवेदन जिला स्तर पर जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद आपका राशन कार्ड बन जाएगा। अब एक और बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि आने वाले समय में जनगणना प्रक्रिया भी शुरू हो रही है और इस बार ये पूरी तरह से डिजिटल तरीके से किया जाएगा, जिसमें या तो आप खुद मोबाइल से जानकारी भर सकते हैं या फिर सरकारी कर्मचारी आपके घर आकर जानकारी लेंगे। इस जनगणना का सीधा असर आपकी सभी सरकारी योजनाओं पर पड़ेगा, क्योंकि इसी के आधार पर तय होगा कि आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी और कौन सी नहीं मिलेगी। इसलिए जब भी आपसे कोई जानकारी मांगी जाए तो सही ही जानकारी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने गलत जानकारी दी तो आगे चलकर आपको योजनाओं का लाभ मिलने में दिक्कत हो सकती है। अब वापस आते हैं मैया सम्मान योजना पर। तो देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए और उन्हें हर महीने एक निश्चित सहायता राशि दी जाए ताकि वे अपने दैनिक खर्चों को आसानी से पूरा कर सकें। और अब तक देखा जाए तो इस योजना के तहत लाखों महिलाओं को फायदा मिला है और लगातार ये योजना आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि सरकार ने इसके लिए बड़ा बजट भी निर्धारित किया है। तो अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पैसा धीरे धीरे सभी के खाते में पहुंच रहा है और अगर किसी कारण से नहीं पहुंचा है तो जल्द ही पहुंच जाएगा। बस आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपका बैंक खाता सही है, डीबीटी चालू है और आपके सभी दस्तावेज सही तरीके से अपडेट है। आने वाले कुछ दिनों में और भी बड़े अपडेट सामने आ सकते हैं, जिसमें 21वीं किस्त की तारीख, नई योजनाओं की घोषणा और अतिरिक्त लाभ शामिल हो सकते हैं। इसलिए आपको लगातार अपडेट रहना बहुत जरूरी है और जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा आपको इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी, ताकि आप किसी भी लाभ से वंचित ना रह जाएं और समय रहते सभी जरूरी काम पूरा कर सकें। तो फिलहाल के लिए यही बड़ी अपडेट है और आप सभी से यही कहना है कि अपने खाते को चेक करते रहें, घबराएं नहीं और सभी जरूरी दस्तावेज सही रखें, क्योंकि आपका पैसा आपको जरूर मिलेगा।